एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं चैप्टर 1 का, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशंस कौन सी होती हैं? सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज़ गिवन एज। वो कहते हैं कि दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन जो हैं जनरल फॉर्म में आपको बताई जा रही हैं। ax plus by equals to m, cx plus dy equals to n, where a, b, c, d, m and n are real numbers। ये लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं। इनको लीनियर इक्वेशंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनकी सिंगल पावर है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस का नाम रखती हैं। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसी इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि इनमें दो वेरिएबल्स यूज़ हैं। फर्स्ट इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो सिंगल पावर के साथ, सेकंड इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का कौन कौन से तरीके हैं, हमने वो तरीके पढ़ने हैं, वो मेथड्स आज हमने डिस्कस करने हैं। तो इक्वेशंस को सॉल्व किन तरीक़ों से किया जाता है? इनको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, और सेकंड है क्रैमर्स रूल। अब इन दोनों सॉल्यूशंस के जो ये दोनों सॉल्यूशंस हैं हमारे पास इक्वेशंस के, पहले इनकी जनरल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड क्या होता है? वो कहते हैं जी, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एन। दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब हमारे सॉल्यूशन का नाम ही है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, तो मतलब कि इस इक्वेशंस को पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? ए बी सी डी, इसको हमने लिख लिया ए बी सी डी, एक अलग मैट्रिक्स बना लिया। एक्स वाई जो वेरिएबल थे उनका एक अलग से मैट्रिक्स बना लिया। इक्वल्स किसके हैं? वो एम और एन, जो इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास वेरिएबल थे उनका एक अलग से मैट्रिक्स बना लिया। फर्स्ट मैट्रिक्स को ए का नाम दिया, ये एक्स है, वेरिएबल्स है ना, तो इसको कैपिटल एक्स से शो किया। इक्वल्स किसके हैं? बी मैट्रिक्स के। अब हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, मतलब कि हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका होगा? ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू बन जाएगी ए इनवर्स बी। अब इन्वर्स का फॉर्मूला तो हमारे पास पहले मौजूद है। कैसे? ए इन्वर्स किसके बराबर होता है? हमें पता है जी, ये होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डेट। ए इन्वर्स हमारे पास इसके बराबर होता है, तो ए इन्वर्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में हम पढ़ के हटे हैं। ए इन्वर्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? बी मैट्रिक्स के साथ। अब हम ए इनवर्स फाइंड जब करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने डेट को चेक करना है, जो कि इक्वल नॉट हो ज़ीरो के। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ही किसी मैट्रिक्स का ज़ीरो के बराबर आ जाए तो उसका ए इनवर्स नहीं होगा। अगर ए इनवर्स नहीं होगा तो उसका मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट की। जनरल फॉर्म अभी हम बना रहे हैं ना जनरल मेथड की। एक्स वाई लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे मैट्रिक्स ए जो था ये ए और डी की रिप्लेसमेंट कर दी, बी और सी के साइन चेंज कर दिए और बी की जगह पे वो मैट्रिक्स लिख दिया। एडजॉइंट निकालना था, वो ऐसे आ गया। अब डेट ए लिखना है, डेट ए इसी मैट्रिक्स का बनना है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, वो लिख दिया। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आ जाएगी? इन दोनों मैट्रिक्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। जब मल्टीप्लाई होंगे, जो फर्स्ट वन एंट्री होगी वो एक्स की वैल्यू होगी, जो सेकंड होगी वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इधर लिखा हुआ है जी ए एन माइनस सी एम। ठीक है, और ये है जी डी एम माइनस बी एन। थोड़ा सा वो लाइट है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रही थी। क्रैमर रूल क्या है? क्रैमर रूल भी देखते। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हमें पता है जी इसमें ए एक्स इक्वल्स टू बी आएगा। मैट्रिक्स फॉर्म हमने पहले बना ली हुई है। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स क्या होता है वो भी हमने पुट कर दिया है। इसी तरीके से इसी में हम जिस वैल्यूज़ लगाते हैं सारी, एडजॉइंट ऑफ ए लगाया
और बी की वैल्यू पुट की, सारी आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करेंगे ए डॉट के साथ। इसमें हमने ए डॉट की वैल्यू चेंज नहीं की है, सही है ना। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए, और इसी तरह से बी की वैल्यू भी आ जाएगी। इधर वो कहता है कि जो डी एम माइनस बी एन है वो हमारे पास ए ऑफ एक्स है, इसका नाम दे दिया है ए एक्स का। इधर एक्स की वैल्यूज़ बनानी है। अब मैं आपको ये ए मॉड एक्स, हम बात कर रहे थे ए ऑफ एक्स की, ये जो हमारे पास है मैट्रिक्स ए ऑफ एक्स, इसको नाम दे दिए है उन्होंने, और ये डेट ए तो एज इट इज़ रहेगा। अब ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा जी कि वाई इसके इक्वल है, तो इसमें इस टर्म को ए वाई का नाम दिया है। ए एक्स में कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, एम एन बी डी, मतलब एक्स की जगह पे बी मैट्रिक्स को लिख दिया उन्होंने। जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पर जब हम बी मैट्रिक्स को लिख देते हैं तो वो ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से ए ऑफ वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है कि सेकंड कॉलम में हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिख देना है, सही है जी। जब हम इसकी जो कहते हैं प्रैक्टिकल वर्क में आएंगे ना, डिजिट्स के साथ सॉल्व करेंगे, फिर हमें आसानी से इसकी समझ लग जाएगी। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, ठीक है, सिंगल मेथड से सॉल्व करना है। ये हमें 2 इक्वेशंस दे दी हैं उन्होंने। पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। 4 3 माइनस 2 1 एक्स वाई 8 माइनस 4। अब इसमें ये एक मैट्रिक्स ए एक्स और ये बी होता है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं जी ए एक्स और बी। इसका मतलब है ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी है। जब हमने एक्स निकालना है तो ये ए इनवर्स बी आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने मैट्रिक्स का नाम एम रखा है, तो मतलब कि एक्स इक्वल्स टू एम इनवर्स बी, ठीक है। मैं आपको पहले जनरल फॉर्म बताइए जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ ली है। तो अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स जो है एम, उसका क्या फाइंड करेंगे। अब हमें इस बात का भी पता है कि जो एम इनवर्जन होता है, इनवर्स होता है, वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम डेट। सबसे पहले इसका डेट लेंगे। कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या होता है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस स्टैंडर्ड है, 3 2 को मल्टीप्लाई कराया, 4 + 6 इक्वल्स टू 10 आ गया, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर आया है, इसकी इनवेरिएंट पॉसिबल है। हम लगाते हैं जी नेक्स्ट, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स की जगह एक्स वाई आ गया, एम इनवर्स जो है उसकी वैल्यूज लगाई हमने, एम इनवर्स, और साथ में बी मैट्रिक्स लगाना है। इनवर्स का क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट में कैसे करना है, एम एडजॉइंट ऑफ एम कैसे लेंगे, इसको लिखने का तरीका है ये है, 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, 2 प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अब एडजॉइंट हम इधर लिखते हैं। साथ बी मैट्रिक्स 1/10 जो डिवाइड हो रहा है डेट, वो ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करवाया, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स 0 है और वाई -4। इसी तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल 2 दी है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। 2 हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। पहले इनके मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। ए मैट्रिक्स बनाया, हमें पता है कि हमें एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू किसके बराबर है, ए ऑफ वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स लिखा, उससे हम ए ऑफ एक्स बनाएंगे। ए ऑफ एक्स कैसे बनाते हैं कि फर्स्ट कॉलम में जब हम बी मैट्रिक्स को लिखते हैं
और सेकंड कॉलम वैसे लिख देते हैं, वो ए ऑफ एक्स बन जाता है। ए वाई बनाने के लिए वाई वाले मैट्रिक्स की जगह पे हमने सेकंड कॉलम में मतलब कि हमने लिख देनी होती है बी मैट्रिक्स की वैल्यू और फर्स्ट वैसे ही रखना है, तो वो ए ऑफ वाई बन जाता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है। 9 - 4 = 5 आ गया। नॉन सिंगुलर है, मतलब कि इसमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, तो इसके ऊपर हम अपना क्रामर रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट कैसे करना है, एक्स की जगह पे ए ऑफ एक्स ओवर ए है, वो वाला मैट्रिक्स लिखा, ए ऑफ एक्स का मैट्रिक्स लिखा, डिटर्मिनेंट लिखा। इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया इन दोनों का लिया, वो क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 3 और ये 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, 3 × 1 माइनस स्टैंडर्ड होता है -2 और ये 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 = 7। डिटर्मिनेंट लेना ना मैट्रिक्स का, तो 3 + 4 7/5 आ गया। इसी तरीके से वाई मैट्रिक्स भी लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर जो 3 है, इसमें उन्होंने हमें पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे देते थे ना, उससे हम अब अपने मेथड ऑफ सॉल्यूशंस लगा के इक्वेशन को सॉल्व करते थे। एक तो था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसको यूज़ करते थे, दूसरा क्रामर रूल को भी आसानी से यूज़ कर लेते थे। अब नेक्स्ट जो उन्होंने हमें टारगेट दिया है, उसमें वो कहते हैं जी जो एक सिस्टम आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, स्टेटमेंट से आपने पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस को फिर आपने फर्दर सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आगे वही होगा, दोनों वही सॉल्यूशंस लगाने हैं, लेकिन काम इसमें नया ये करना है कि हमने इक्वेशंस खुद बनानी है। उसको कैसे बनाते हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कैसा होता है आपको पता है जी, जिसकी ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं वो रेक्टेंगल होता है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है, वो कहते हैं जी जो इसकी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और वो किससे लेस देन है, 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। मतलब कि लेंथ में से हमने विड्थ को माइनस कर देना है। ठीक है, लेंथ में से विड्थ को माइनस कर देना है। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब फर्स्ट लाइन से हम उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। वो कहते हैं इफ़ द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल को, कि जो विड्थ है उसको हमने एक्स का नाम दे दिया है, लेंथ को, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड की लेंथ फाइंड करनी है, 6 सेंटीमीटर है जो कि लेस देन है 3 टाइम ऑफ द विड्थ। विड्थ का हमने नाम रख लिया है एक्स। उससे इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो y = 3x - 6, लेंथ इज लेस देन विड्थ, तो 3x - 6 एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। पैरामीटर मतलब कि 2x + 2y, दो अपोजिट साइड, उसका होल जो एरिया है 2x + 2y = है 140। ठीक है, इधर इनमें दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो इधर रह गया x + y = 140, तो x + y = 140 / 2, x + y = 70। एक इक्वेशन ये बन गई। इसमें से जब हम इक्वेशन बनाएंगे एक्स वाई वाली जगह एक तरफ रख लेंगे तो क्या होगा, 3x - y = 6 बन जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई। नंबर 1 और नंबर 2 दो इक्वेशंस बन गई हैं। आगे इनका सलूशन वैसे ही हमने फाइंड कर लेना है। अच्छा जी, बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.6 में कहते हैं यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रामर रूल्स। इन पे दोनों ही रूल अप्लाई करने हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी आपको मैं सलूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन को समझने से आपको इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। ना समझ लगे तो आपने फ़ौरन से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। सबसे पहले क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। 2 माइनस 2 3 2 x y इक्वल्स टू 4 6। a x इक्वल्स टू b, x किसके इक्वल होता है, a इनवर्स b के। a इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट लिखते हैं सबसे पहले, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है हमारे पास, इनकी चेंजिंग कर देनी है। 2 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, कोई इशू नहीं हुआ। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट लेंगे, कैसे लेंगे जी, 2 3 माइनस 2 2 2 इंटू 2 माइनस माइनस 2 है, 3 है, 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, नॉट इक्वल्स टू 0। ये नॉन सिंगुलर आ गया है, मतलब कि सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स में वैल्यूज पुट करते हैं सारी। ए इनवर्स में आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट लिखते हैं 2 माइनस 3 2 2 ओवर 10 आ गया। एक्स में वैल्यू लगाएंगे, कैसे आ जाएगी, ए इनवर्जन बी 2 माइनस 3 2 2 ओवर 10। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 4 6। इधर लिखते हैं जी एक्स वाई, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 3 मल्टीप्लाई इसमें 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ। अब क्या करना है, ए ऑफ एक्स मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू लिखी, और ऊपर एक मैट्रिक बनेगा, नीचे 10 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं 4 8 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12, ये क्या हो जाएगा 20 0 डिवाइडेड बाई 10 एक्स वाई 20 बाई 10 0 बाई 10 2 0, मतलब x की वैल्यू आई हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। अब हमने क्या करना है, ग्रामर रूल लगाना है यहाँ पे। ग्रामर्स रूल क्या कहता है हमें कि x किसके बराबर है, a ऑफ x का मॉड डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y बराबर है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब हम बनाते हैं a ऑफ x। a ऑफ x बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में बी मैट्रिक्स को लिख देते होते हैं 4 6, और आ जाएगा यहाँ पे -2 और 2। इसी तरह से a ऑफ y बनाने के लिए क्या करेंगे, y की जगह बी सेकंड कॉलम में लिखेंगे बी मैट्रिक्स, और फर्स्ट वाले को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं x में, a ऑफ x ओवर a 4 6 -2 2 ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ क्योंकि हमने पिछले मेथड में हमने लिख ली है, वो 10 होती है। जब हम इसको करेंगे सबके साथ डिवाइड,
इसका लेते हैं पहले डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 10, एक्स की वैल्यू लिखी प्लस 12 बाई 10, 20 बाई 10 इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू आ गई है जी 2, मतलब कि वेरीफाइड हो गया है। हमने क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व सही किया है। y की जगह पे a ऑफ y ओवर a y वाला लिखते हैं मैट्रिक्स 2 3 4 6 डिवाइडेड बाई 10। इसको करते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 10 इक्वल्स टू 0 बाई 10, मतलब y इक्वल्स टू 0। हमने अपने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व किया, तब भी यही वाली वैल्यूज़ आ रही थी। जब इसको क्रैमर रूल से किया तब भी एक्स और वाई की सेम वैल्यू आई है, मतलब कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमने सॉल्व की हैं वो बिल्कुल ठीक प्रूफ हो चुकी हैं। इसी तरह से इसके जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पार्ट 2 3 4 5 6 7 8, आपने सिमिलरली इसी मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करने हैं। इनका फिर भी मैं सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि एक क्वेश्चन को समझने के बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको दोबारा से उसको समझा दिया जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वो है जी स्टेटमेंट से हमने पहले इक्वेशंस ड्राइव करनी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। पहले आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, फिर हम इसकी इक्वेशंस बनानी शुरू करते हैं। ये सारी इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्रैमर रूल से सिंपली ऐसे सॉल्व कर देना है। डेट निकालना है पहले मैट्रिक का, फिर एडजॉइंट निकालना है और उसको उस फॉर्मूले में पुट कर देना है। इजीली सॉल्व हो जाना है। इसमें सिंपल सारा सोल्यूशन इसमें ऐड कर दिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन की ना समझ लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट, 8 पार्ट थे उसके। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।